नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, उत्तराखंड करंट अफेयर्स हम उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2024 से पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस बुक की यह पहली क्लास रहने वाली है जिसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप उत्तराखंड विंसर ईयर बुक से करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आइए, तो आप सभी की डिमांड पर दोस्तों यह क्लास स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, विंसर बुक से दोस्तों हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी कवर अप करेंगे। तो दोस्तों, आप इन सभी क्लास को जरूर देखिएगा जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलेगा, शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा। बताना है दोस्तों कि केंद्र सरकार के सैरोगेसी और ART बोर्ड में उत्तराखंड के किस कैबिनेट मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर धन सिंह रावत। डॉक्टर धन सिंह रावत को केंद्र सरकार के सैरोगेसी और ART बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, डॉक्टर धन सिंह रावत यह वर्तमान में उत्तराखंड कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री हैं। रेखा आर्या की बात करेंगे तो यह दोस्तों खेल मंत्री हैं। सतपाल महाराज यह दोस्तों वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह झांकी किस विषय पर आधारित थी। तो यह झांकी दोस्तों मानस खंड पर आधारित थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखेगा कि 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी थी मानस खंड पर आधारित। और दोस्तों 2024 में उत्तराखंड की झांकी जागेश्वर धाम पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पर्यावरण श्री पुरस्कार ये जो दिया गया यह दोस्तों जगत सिंह चौधरी उर्फ जंगली को दिया गया है। तो जगत सिंह चौधरी, जिन्हें दोस्तों जंगली के नाम से जाना जाता है, इन्हें राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के नितिन रावत को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस जनपद के निवासी हैं। तो फ्रेंड्स, नितिन रावत यह रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, नितिन रावत को 2023 में राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पांचवा प्रश्न है, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन अभियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर में हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो याद रखना है आपको कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन अभियान शुरू किया गया था। और यह दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया था और ये किया गया था देहरादून से शुरू। सीधा आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि सोल ऑफ स्टील अल्पाइन अभियान किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है। छठा प्रश्न है, जोशीमठ नगर भूधसाव के कारण लगातार चर्चों में रहा। यहाँ NTPC की कौन सी योजना बनाई जा रही है। तो जोशीमठ में दोस्तों तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना बनाई जा रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया। तो राज्य का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक यह दोस्तों देहरादून में बनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आठवां प्रश्न दोस्तों, इस वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और देश भर में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप्स को पुरस्कार दिए गए। उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को ये पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया था दोस्तों 2 स्टार्टअप को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
तो याद रखेगा कि 16 जनवरी को दोस्तों स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और 16 जनवरी 2023 को दोस्तों इस स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप्स को यह पुरस्कार दिया गया था। नवा प्रश्न है, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। यह कानून किन परीक्षाओं के लिए लागू किया गया? तो ये किया गया दोस्तों भर्ती परीक्षाओं के लिए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों भारतीय परीक्षाओं से संबंधित है। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ युद्ध अभ्यास दशलिक 2023 किया? तो ये क्या था दोस्तों? उज्बेकिस्तान की सेना के साथ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और 2023 में दोस्तों यह 5वां संस्करण था। ठीक है, और इसका 6ठा संस्करण दोस्तों 2024 में उज्बेकिस्तान में ही आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया? तो दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी ये दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री रहे थे उत्तराखंड में। ये दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे और महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह कोश्यारी के अलावा उत्तराखंड के और कौन से पूर्व मुख्यमंत्री थे जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे? तो ये रहे थे दोस्तों एन.डी. तिवारी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, एन.डी. तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है और यही दोस्तों एकमात्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? तो देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून शहर में आयोजन किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 14वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने 7 पदक जीते। पिछली बार कुल कितने पदक जीते थे? तो पिछली बार दोस्तों कुल 5 पदक जीते थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने 7 पदक जीते थे जबकि 2022 में 5 पदक जीते थे। ठीक है, और दोस्तों 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन किया गया तो वह मध्य प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शुरू की गई मिलेट मिशन योजना किससे संबंधित है? तो मिलेट मिशन योजना यह दोस्तों मोटे अनाजों से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और वर्ष 2023 को मिलेट मिशन वर्ष घोषित किया गया था। 16वां प्रश्न है, गांव को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए उत्तराखंड की कितनी महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 2 सरपंचों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड की 2 महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया। और क्यों दिया गया? तो यह दोस्तों गांव को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को वर्ष 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों मुनस्यारी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो मुनस्यारी को 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है। 18वां प्रश्न है, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रस्तावित है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में प्रस्तावित थे। अब यह दोस्तों 2025 में प्रस्तावित किए गए हैं क्योंकि दोस्तों 2024 में पेरिस ओलंपिक आयोजित होना है और उत्तराखंड के और पूरे देश के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं तो वह दोस्तों इस पेरिस ओलंपिक में विजयी रहेंगे। इस कारण यह स्थगित किया गया है। ठीक है, और 2025 में
38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए सलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 17। ठीक है, तो वर्ष 2023 में सलेश मटियानी पुरस्कार 17 शिक्षकों को दिया गया था। यह पुरस्कार दोस्तों शिक्षकों को, ठीक है, अच्छा कार्य के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए सलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 13। तो वर्ष 2023 में सलेश मटियानी पुरस्कार 13 शिक्षकों को दिया गया और 2023 में यह 17 शिक्षकों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे अधिक पलायन हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अल्मोड़ा जनपद में सर्वाधिक पलायन हुआ है। 22वां प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना में राज्य के किस जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों देहरादून जनपद को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो हर घर नल से जल योजना में देहरादून का पहला स्थान है। ठीक है, और ये योजना दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, यह किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर यह दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां प्रश्न है, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है? तो उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान किया गया तो वह दोस्तों नए पर्यटक स्थल का प्रावधान किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 25वां प्रश्न है, इसरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद कौन सा है? तो ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जनपद यह दोस्तों इसरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद है पूरे देश का। 26वां प्रश्न है, मानसी नेगी ने किस अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मानसी नेगी ने दोस्तों अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और यह दोस्तों 20 किलोमीटर पैदल चाल इवेंट में प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का बजट कुल कितनी राशि का है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 77,407.08 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और लास्ट का क्वेश्चन है हमारा 28वां। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में पाई गई है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। साथ में बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।